वायरस की वजह से मध्य प्रदेश का इंदौर हांफने लगा है। महज 12 घंटे के भीतर 2 मौतों से शहर के लोग दहशत में हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान इंदौर में 12 मरीज बढ़ गए हैं, जो खतरे का संकेत है। इंदौर में कोरोना से अब तक 5 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से कांपा मध्य प्रदेश। अकेले इंदौर में 75 मरीज। महज 24 घंटे में बढ़े 12 नए केस। कोरोना वायरस की वजह से मध्य प्रदेश भी बड़े खतरे की ओर बढ़ रहा है। यहां कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 100 पहुंच चुकी है। सबसे खराब हालत इंदौर की है, जहां सबसे ज्यादा मरीज हैं और वो प्रदेश का हॉट सेंटर बना हुआ है। कोविड-19 महामारी के मध्य प्रदेश के अंदर सूरत हाल इस तरह के हैं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त ये कहा जाए कि सैकड़े के करीब पॉजिटिव मरीजों की गिनती पहुंच चुकी है। इस वक्त तक जो ताजा जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि मध्य प्रदेश में 98 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सबसे ज्यादा मरीज इंदौर शहर के अंदर पाए जा रहे हैं, जिसमें कि ये आंकड़ा अब 75 तक पहुंच चुका है। यानी पिछले 24 घंटों में 12 मरीजों का इजाफा हुआ है इंदौर शहर के अंदर। इंदौर में कोरोना वायरस से गुरुवार को 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। इन 2 मौतों के साथ ही सूबे में कोरोना वायरस से मौत की संख्या बढ़कर 8 हो गई। इनमें से 5 मरीज इंदौर के हैं। देखिए, अभी कल की जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें 12 मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इनमें मिलाकर अभी 75 लोग अभी पॉजिटिव इंदौर जिले में आ चुके हैं। जहाँ तक मृत्यु का सवाल है तो पहले 3 मृत्यु थी और आज प्रातः एक 65 वर्षीय महिला की मृत्यु के बाद ये टोल अब 4 तक पहुंच गया है। आखिर क्या वजह है कि इंदौर में ही सबसे ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं? इस बात को समझने की कोशिश की हमारे संवाददाता एहतियाब शेख ने। इंदौर शहर के अंदर इतने मरीजों के होने का सबसे प्रमुख कारण ये देखा जा रहा है कि इंदौर शहर मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, शहर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है। शहर में ये कहा जाए कि लोगों ने कहीं ना कहीं एक तरह से लॉकडाउन को भी लापरवाही पूर्वक लिया। इसके कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। लॉकडाउन के दौरान दूध और जरूरी सामग्री के लिए जो ढील दी गई थी, उस दौरान हमने देखा कि इंदौर शहर के बाशिंदे लगातार सड़कों पर उतर गए, सड़कों पर भीड़ लगा दी गई थी, जिसके कारण ये कहा जाए कि कहीं न कहीं ये दिक्कत सामने नजर आती है। शासन प्रशासन ने साफ तौर के ऊपर इस बात की ताकीद की थी, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर के ऊपर ये कहा था कि आप अपने घरों में रहेंगे तो इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय फिलहाल यही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन पूरे शहर में लॉकडाउन को सख्ती के साथ लागू करवा रहा है। कुछ तस्वीरें मैं दिखाता हूं कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में आप साफ तौर के ऊपर देख सकते हैं कि पूरे शहर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और ये लॉकडाउन सख्ती से पालन कराया जा रहा है। लोगों से इस बात की विनती लगातार की जा रही है कि वो घरों से बाहर न निकले। मध्य प्रदेश के अंदर एपिसेंटर इंदौर शहर बना है, लेकिन इंदौर का शासन और प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ इस बात की कोशिश में जुटा है कि आप और हम सुरक्षित रहें। ऐसा नहीं है कि इंदौर से सिर्फ डराने वाली खबरें ही सामने आ रही हैं, बल्कि कुछ अच्छी खबरें भी हैं। इंदौर में एक मरीज शब्बीर हुसैन रंगवाला हैं, जो अब ठीक हो चुके हैं। हेलो एवरीबॉडी, आई एम शब्बीर रंगवाला, कोविड-19 पेशेंट। अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मेरा इलाज हो चुका है और फिलहाल सेम्स हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से मरीजों की देखभाल की जा रही है। साफ सुथरा एनवायरनमेंट है और डॉक्टर भी यहाँ पे बहुत अच्छी केयर कर रहे हैं सब मरीजों की जो भी यहाँ पे हैं। और मेरा संदेश है ये सारी जनता के लिए कि कोरोना से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय वातावरण में ये इतना असरदार नहीं है। इसके जो इफेक्ट्स हैं भारतीयों के ऊपर वो इतना खतरनाक नहीं है, इतना भयावह नहीं है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सतर्कता सबसे बड़ी चीज है, उसको संभालना है।
सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। हमें भी शब्बीर हुसैन की नसीहत पर अमल करने की जरूरत है, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 131 पहुंच गई। वहीं अकेले राजधानी जयपुर में 33 मरीज हैं और ये भी सभी मरीज रामगंज इलाके से हैं। रामगंज इलाके को सील कर दिया गया है और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। जयपुर शहर के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता ध्वज ने। जो मेडिकल किट है राजस्थान में पूरी तरीके से देखा जा सकता है। राजस्थान की बात करें तो अब तक 131 पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं। जयपुर की बात करी जाए तो 33 जो मरीज हैं वो सिर्फ रामगंज इलाके से आए हैं। मेरे पीछे ये है रामगंज इलाका, जहां पर ये पूरी तरीके से इलाका अब सील कर दिया गया है। कर्फ्यू जो है यहाँ पर लगा दिया गया है। यहाँ पुलिस के जवान पूरी तरीके से तैनात हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की जा रही है, लोगों को रोका जा रहा है और पूरी तरीके से इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये कहां से आए हैं, कहां को जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो हालात हैं वो अब काफी बदतर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जितने भी जो मेडिकल की टीमें हैं लगातार स्क्रीनिंग कर रही हैं, लोगों को आगाह कर रही हैं और पुलिस के जो यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 ड्रोन से यहाँ पर पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। लोगों को सोशल डिस्टेंस के लिए बताया जा रहा है। पुलिसकर्मी पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात हैं और जो भी वाहन आ रहा है उसकी चेकिंग कर रहे हैं। अगर गलियों की बात करी जाए तो ये जो गलियां हैं, गलियों में बैरिकेडिंग कर रखी है और किसी को भी बाहर नहीं आने दिया जा रहा है यहाँ पर। और अगर बात करी जाए पूरे परकोटा क्षेत्र की तो पूरे परकोटे को अब सील कर दिया गया है। तो राजधानी की जितने भी जो टीमें हैं, पुलिस की टीमें, वो पूरे परकोटे क्षेत्र में लगा दी गई हैं। पूरी तरीके से अब देखना ये होगा कि लोगों को सोशल डिस्टेंस जो है पूरी तरीके से मेंटेन करना होगा। और यहाँ पर जो लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से यहाँ समझा रहा है, लोगों को समझाइश कर रहा है कि आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें ताकि इस गंभीर बीमारी से बचा जा सके। सहयोगी नरेंद्र सिंह के साथ ध्वज, इंडिया न्यूज, जयपुर। तो कोरोना को लेकर देश के अलग अलग इलाकों से अपडेट ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है।